Good morning class. Hope you are fine. Today we are going to start question number 11, exercise for B, page number 77 and 78. Question number 11, work out the following division. बेटा आपने इसे सिंपल डिवीजन करना है, पॉइंट वाली डिवीजन है, ठीक है। इसमें वो ये कि आपके पास जो है दोनों वैल्यूज के बीच में पॉइंट है। पहले आपने क्या किया था कि जिससे आप डिवाइडेड कर रहे थे वो आपके पास सिंपल एक और वैल्यू थी, ठीक है। इसके साथ मेथड दो है, एक मेथड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 में करवाऊंगी और नेक्स्ट मेथड जो है वो दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 में करवाऊंगी आपको। आप पहले इसको देखें, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने इसकी डिवीजन की हुई है। क्या है आपके पास 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको चेंज करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में, ठीक है। क्या किया मैंने, चेंज इन कॉमन फ्रैक्शन। अगर कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट का 1 कितने नंबर है 1 तो 1 0 और ऊपर 28 एज इट इज डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज आपके पास नीचे क्या देगा 10 7/10। अब आपने यहाँ पे डिवीजन है, आपने क्या किया था, आप रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। टेक दी रेसिप्रोकल में क्या था कि जो आपके पास फ्रैक्शन आती है आप उसके ऑपोजिट उसका उल्ट करते हैं। क्या है आपके पास 28/10 डिवाइडेड बाय अगेन मल्टीप्लाई, डिवाइड इसमें चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 7/10 इसमें हो जाएगा 10/7 कि अपने लास्ट चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन में पढ़ा। 10 से कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड अगर हम 7 से करें तो 7 1 7 7 4 28, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आपका आंसर, ठीक है। ये आपने इसके बाकी पार्ट आपकी मर्जी इसी मेथड से करेंगे या फिर जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगी उस मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। ये आपका प्रीवियस चैप्टर में जो आपने पढ़ा उसका सेम मेथड है। आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट क्या कहता है आपको, 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वर्क आउट द फॉलोइंग सम बाय डायरेक्ट डिवीजन मेथड। जब बेटा आपको डायरेक्ट डिवीजन मेथड आ जाए तब तो आपने यही मेथड अप्लाई करना है। अगर आपको डायरेक्ट डिवीजन मेथड नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का भी मेथड यूज कर सकते हैं और ये मेथड दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्ट डिवीजन का है तो आपने यही मेथड अप्लाई करना है जो आपको करवाना रहेगा। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसे डिवीजन फॉर्म में लिखना है। क्या है आपके पास 9.6 डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन जो वैल्यू आपकी एज इट इज 0.048। आपका ये था फर्स्ट स्टेप कि आपने फर्स्ट जो भी नंबर था उसको लिखा, डिवीजन के लिए आपने लाइन अप्लाई की। इस लाइन का मतलब ही 9.6 अपॉन 0.048 का मतलब यही है कि 9.6 डिवाइडेड बाय 0.048। उसके बाद आपके पास जो डिनोमिनेटर है आपने इसे किसमें चेंज करना है, होल नंबर में। क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर किसमें चेंज होगा, इन होल नंबर। ये स्टेप आपने जो है याद रखना है कि डिनोमिनेटर को आपने होल नंबर में चेंज करना है। अब आपने डिनोमिनेटर को होल नंबर में चेंज करने के लिए क्या होगा कि ये पॉइंट आपके पास खत्म होना चाहिए। 9.6 और क्या था 0.048। अब पॉइंट क्या है, आपने पॉइंट की जगह आपके पास होना चाहिए 1। कितने नंबर हैं 1 2 3 30, ठीक है। आपके पास यह जगह 1 2 3 आपके पास जितने भी नंबर उतने 0। अब आपके पास पॉइंट है, अभी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू चला, इसका मतलब है कि जो आपने इसको डिनोमिनेटर के लिए आपके पास 1000 होना चाहिए। आपने 1000 को डिनोमिनेटर से में भी लिखना है और न्यूमिनेटर में भी लिखना है। मैंने आपको फ्रैक्शन में जब स्टार्ट करवाई थी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसी वैल्यू को आपने न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपको 1000 कैसे आया, ये तो आपको पता था कि पॉइंट की जगह आपके पास 1 और जितने भी आपके पास नंबर्स थे उतने 0। अगर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये पॉइंट आपके पास जो है वो खत्म हो
डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया वही आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर के साथ। अब मल्टीप्लाई का मतलब है कि पॉइंट जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पॉइंट मूव होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, कैसे, लेफ्ट टू राइट। ये आपके पॉइंट है, ये आपके पास राइट साइड है, ये आपके पास लेफ्ट है। तो कितने पॉइंट मूव हो गए, 1 2 3, 3 जीरो थे, 3 पॉइंट मूव होकर क्या आ गया, यहाँ पे जस्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं, नीचे क्या बच गया आपके पास, जस्ट 40। अब यहाँ पे भी पॉइंट ने मूव होना था, कितने, 3 1 2 3, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे कितने आ गए, 2 जीरो। पॉइंट यानी कोई नंबर डिजिट्स नहीं है तो क्या आ गया, 9 6 0 0। अब आपके पास ये सिंपल डिवीजन हो गई, 9 6 0 0, इसमें कोई पॉइंट नहीं है आपके पास। अब आपसे जैसे आप अपनी प्रीवियस क्लास में सिंपल डिवीजन करते थे, अगर मैं 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 2 16, 4 2 8 8 9, आप देख रहे हैं 96 पूरा आता है, 96 लिख दिया, नीचे क्या बच गया आपके पास, 2 जीरो उतर जाएंगे, यही 2 जीरो आपके कहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर आंसर में। तो आपका आंसर क्या आ गया, 200। ये आपके पास था डायरेक्ट मेथड। बेटा अगर डायरेक्ट मेथड का है तो आपने यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पॉइंट्स बनती है, जिससे आपकी डिवीजन एंड में आके थोड़ी इजी हो जाती है। इसका बी पार्ट देखिए, 55.6 डिवाइडेड बाय 6.95। पहला स्टेप आपने इसे डिवीजन में ही लिखना है, डिवाइडेड बाय 6.95। नेक्स्ट स्टेप में था कि आपने इस पॉइंट को खत्म करना है, तो पॉइंट को खत्म करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर से जिसे पॉइंट खत्म हो। उसके लिए क्या रूल है कि जो पॉइंट होता है उसकी जगह 1, कितने डिजिट्स हैं, 2 2 0। जो आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है वही आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर के साथ। इससे क्या होगा कि जब आप 6.95 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट में कितने 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स मूव होंगे, तो ये फिर क्या आ जाएगा 695, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर एक और ये 2 डिजिट यहाँ मूव हुआ, इस पॉइंट पर आगे कोई नंबर नहीं है, जीरो है, इसलिए हम इसका होल नंबर लेंगे। मकसद ही हमारा 100 से मल्टीप्लाई करने का है कि हम इसको होल नंबर में चेंज करते हैं। होल नंबर चेंज करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका न्यूमरेटर भी चेंज हो, मेन चीज आपका डिनोमिनेटर चेंज हो, जिससे आपने डिवाइड करना है। अब आपके पास क्या आता है, 100 है, इसमें कितने पॉइंट है, 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट आता है 1 में 6, ये आपके पास क्या हो गया 0, क्या आ गया आपके पास 5 5 6 0। सिंपल डिवीजन आ गई आपके पास, 5 5 6 0 डिवाइडेड बाय 695। 695 को जब आपने डिवाइड किया, 695 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 5 40, 8 7 72, 73 74 75 76, 7 8 48, 49 50 51 52 53 54 55। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास 8 से मल्टीप्लाई करके आपके पास पूरा डिवाइड हो गया। अगर आपको ये टेबल नहीं आता तो आप पहले 2 से करें, 3 से करें, सो ऑन करें, देन आप करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत डीपली समझा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये आप मल्टीप्लिकेशन आप कुछ करेंगे। सेम बेटा ऐसे इसके सी और डी पार्ट आपने सेम इन्हीं स्टेप में करने। आपकी चेंजिंग आपने समझना क्या है, आपने ये पार्ट आपने बात समझनी है कि आपने डिनोमिनेटर में ये पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने का तरीका क्या है, पॉइंट की जगह 1 और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो लिखने हैं, और जिससे आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया। नीचे का पॉइंट खत्म होगा, ऊपर पॉइंट खत्म होता है नहीं खत्म होता, उसको मैटर नहीं करता, बस डिनोमिनेटर का आपका पॉइंट चेंज हो। जो भी आपके पास डिवीजन बनेगी, सिंपल आपने उसे डिवाइड करके आपका आंसर। थैंक यू क्लास।